वेलकम टू एम शिवान ट्यूटोरियल। आज का हमारा मैथ्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि परसेंटेज का हम लोग रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं और परसेंटेज का रियल एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं कि आप मेरा फेसबुक ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, जिससे वो फ्रेंड्स भी बोनाफाइड हों जो घर में कोचिंग की तैयारी करते हैं कंपटीशन की। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। नाउ लेट्स स्टार्ट परसेंटेज। ये बेसिक्स है फ्रेंड्स। सो मैं यहाँ पे आपको एक टर्म लिख रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको आप लोग पढ़ेंगे किलोमीटर पर आवर। तो देखिए यहाँ पे जो ये पर है, इसका मतलब होता है डिवाइड। ओके। और सेंट का मतलब होता है 100। तो उसी से बनता है परसेंट, मीन्स डिवाइड बाय 100। ओके। अब यहीं से एक बेसिक सा फॉर्मूला हमारा पहला निकल के आता है, ए परसेंट ऑफ बी इक्वल टू ए अपॉन 100 इंटू बी। मीन्स जो परसेंट है इसका मतलब हो गया डिवाइड बाई 100। और जिस भी सेंटेंस में ऑफ या का लग जाए, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए हमने मल्टीप्लाई किया, और तो ये हमारा पहला बेसिक सा फॉर्मूला है परसेंटेज से। मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूँ जो कि पेपर्स से नहीं आते हैं, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं लिख रहा हूँ 10% ऑफ 1000। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 बिंदी लगाई हैं, तो इसका मतलब होता है जो कंपेयर वैल्यू हमारी हो जाएगी वो 1000 हो जाएगी। मीन्स 10 अपॉन 1000 इंटू 1000। और दूसरा मैं लिख रहा हूँ 10% ऑफ 1000। अब यहाँ पे मैंने एक बिंदी लगाई है, तो इसका मतलब हो गया 100 से कंपेयर करना है, कंपेयर वैल्यू। नेक्स्ट टर्म मैं लिख रहा हूँ 10%, ये 2 बिंदियां हैं और ऊपर भी 2 बिंदियां हैं, ठीक है, ऑफ 1000। अब इसका मतलब होता है कि कंपेयर वैल्यू जो होगी वो 10,000 होगी। मीन्स 1। यहाँ पे आप मेनली पेपर में नहीं आते हैं, बट जानना जरूरी है कि परसेंटेज में अगर ये बिंद आ जाए, इस तरह के 2 बिंदियाँ नीचे आ जाए, तो इसका मतलब होता है कंपेयर वैल्यू जो हम करेंगे वो 1000 होगी। और उसी तरह अगर 2 बिंदी आ जाए जो कि परसेंटेज का सिंबल होता है, तो इसका मतलब होता है कंपेयर वैल्यू 100 से करनी है। और अगर 4 बिंदियाँ आ जाए ऊपर और नीचे इस तरह, तो इसका मतलब होता है कंपेयर विथ 10,000। ठीक है, हमें जो कंपेयर करनी है वो 10,000 से करनी है। चलिए, ये तो था छोटी मोटी बातें।
अब हम लोग बेसिक चीज़ें पे और आते हैं कि परसेंटेज में और बेसिक चीज़ें क्या होती हैं। तो फ्रेंड देखिए, अगर मैं कहता हूँ कि आपके 70 मार्क्स हैं, 70% मार्क्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 100 गॉट 70 मार्क्स। ठीक है, मतलब कि 100 में आपको 70 मार्क्स मिले हैं, क्योंकि हमने कंपेयर कर दिया है किसे, 100 से। जब भी हम लोग कंपेयर करेंगे तो 100 से उसकी कंपेयर करेंगे। दूसरी बात है, अगर हम कहते हैं 20% ऑफ एसिड, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 20% एसिड है और 80% वाटर। ओके, और नेक्स्ट 30% मार्क्स, तो उसके आउट ऑफ 100 कितने हो गए, 30। तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे बेसिक्स। अब मैं आपको परसेंट का रियल यूज़ बताता हूँ। हम लोग अपने कॉलेज में बताते थे कि हमारे इतने परसेंट मार्क्स हैं, तो आज हम समझाते हैं कि परसेंटेज हम लोग कैसे एक्चुअल वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ओके, और एक पंजाब यूनिवर्सिटी है। स्टूडेंट है एक, जिसके मार्क्स आए हैं, मार्क्स ऑब्टेन 820 आउट ऑफ टोटल मार्क्स 1000। और एक पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, उसके ऑब्टेन मार्क्स हुए हैं 480, टोटल मार्क्स 600। अब फ्रेंड्स आपको यहाँ पे कंपेयर करना है कि कौन सा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, कौन सा स्टूडेंट बेस्ट है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे तो आप कंपेयर वैल्यू 100 से करेंगे परसेंटेज का, तभी यहाँ पे पता चल पाएगा कि कौन सा स्टूडेंट बेस्ट है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है वो टोटल मार्क्स 1000 है, और पंजाब यूनिवर्सिटी में टोटल मार्क्स 600 है। तो फ्रेंड अब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे 100 से। पहले यूनिटरी मेथड लगाते हैं हम लोग इसमें। तो देखिए 1000 मार्क्स जो है टोटल कितने हुए, 820। तो 1 मार्क कितना हुआ, 820 अपॉन 1000। और 100% मार्क्स कितने हुए, 820 अपॉन 1000 इंटू 100। वैल्यू कट कर देंगे तो 100 में कितने आ गए, 82%। अब सेम पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग कंपेयर करते हैं। 600 की ऑप्टेन कितने हैं, 480। तो 480 अपॉन 600। तो 100 में कितने इसके मार्क्स आए हैं, हमें 100 में वैल्यू निकालनी है। तो 480 अपॉन 600 इंटू 100। तो इसको काट देंगे हम लोग, आ जाएगा 100% इक्वल टू 80। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे परसेंटेज के अकॉर्डिंग कौन सा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट बेस्ट है, क्योंकि इसके 82% मार्क्स आए कंपेयर विथ 100। और सेम पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को आए हैं 80 मार्क्स कंपेयर विथ 100।
अब यहाँ से ही एक दूसरा फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ जो कि आपकी डीआई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि ए इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ बी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी देखिए सिंपल 820 जो ये मार्क्स आए हैं 1000 के कितना परसेंट है। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो इसका हो जाता है ए अपॉन बी इंटू 100। यही चीज़ अब हम लोग स्टूडेंट के नंबर्स पे फॉलो करेंगे। तो देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। 820 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000। फॉर्मूले पे किया इंटू 100, 82% आ गए। सेम हम लोग पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए करते हैं। 480 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600। तो ये आ गए 80%। तो फ्रेंड्स ये बेसिक सी चीज़ थी जिसमें से आपको मैंने बताया कि रियल वैल्यूज क्या होती है परसेंटेज की, जब हम कंपेयर विथ 100 कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट की आउट ऑफ मार्क्स 820 हैं और एक स्टूडेंट के 480 हैं, लेकिन उनके टोटल मार्क्स वेरी कर रहे हैं। पहले स्टूडेंट के 1000 मार्क्स में 820 हैं और दूसरे में 600, टोटल मार्क्स में 480 मार्क्स हैं। और हमने यहाँ पे कंपेयर कर दिया 100 से, जिससे इससे हमें ये क्लियर होगा कि कौन सा स्टूडेंट बेस्ट है परसेंटेज में। सेम ऐसे ही क्वेश्चन डीआई में भी पूछता है। तो अब वहाँ पे देखिए जो ये ऑफ होता है ना, ये ऑफ का मतलब दो होते हैं। एक इसका मतलब होता है का और दूसरे इसका मतलब होता है से का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन और का। जैसे पूछ लेगा कि ए कितना परसेंट है बी से और बी का ए कितना परसेंट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसी क्वेश्चन पे प्रॉफिट लॉस का। तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन है एक पेन 12 रुपए में खरीदा और 25 रुपए में बेचा। तो यहाँ निकालना है कि प्रॉफिट परसेंट हमें कितना मिला 25 रुपये बेचने पर, मतलब कि ए इज़ व्हाट परसेंट ऑफ बी। तो देखिए जो 12 रुपये में पेन लाया और 25 रुपये में बेचा है, तो कॉमन सेंस है कि हमारा पास कितने प्रॉफिट आ गया, 13 रुपये का प्रॉफिट आया। तो क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 12, क्योंकि हमें 12 से कंपेयर करना है ना, 12 पे निकालना है कितना प्रॉफिट हुआ है हमें। तो 13/12 इंटू 100, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा हमारा 108.33%।
अब फ्रेंड चलिए कुछ छोटी चीज़ें और मैं बताता हूँ आपको। डेसिमल कन्वर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डेसिमल कन्वर्जन डेसिमल कन्वर्जन देखिए, हम एक होता है परसेंटेज, दूसरा डेसिमल, तीसरा फ्रैक्शन। जो परसेंटेज होता है इसमें हम कंपेयरिंग वैल्यू क्या रखते हैं, विथ 100। और डेसिमल में कंपेयरिंग वैल्यू क्या होती है, 1। और फ्रैक्शन में भी हम लोग कंपेयर करते हैं 1 से। देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ तीनों को। क्वेश्चन है 20% ऑफ सैलरी मिस्टर राम। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया, ये तो परसेंटेज में। अब इसका डेसिमल कन्वर्जन कैसे करेंगे हम लोग, 20% दे रखा है ना हमें, तो इसमें 2 प्लेस पे 0 लगा देंगे। तो इसका हो जाएगा 2 प्लेस पे 0 हम लोगों को लगाना है, तो 0.20, ये डेसिमल कन्वर्जन हो गया। अब फ्रैक्शन में देखिए इसका क्या सिंपल सी चीज़ है, 20/100 परसेंटेज होता है ना, कंपेयर विथ 100, तो 1/5 ये हमारी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई इसकी। कुछ चीज़ें फ्रैक्शन में इजी होती हैं, कुछ परसेंटेज में होती है। अभी मैं आगे बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन हमें परसेंटेज से करने चाहिए और कौन से हमें फ्रैक्शन वैल्यू से सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि पेपर आपका है और आप किस पैशन में काम कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। बस आंसर आना चाहिए, चाहे मेरा मेथड हो या आपका मेथड हो। जिस मेथड से आपको आंसर जल्दी लगे वो मेथड आप अपनाइए। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल दिखाते हैं। मिस्टर एक्स जिसके नंबर हैं 20% ऑफ 500। अब देखिए यहाँ पे मेथड 1 और मेथड 2 में बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। अब मेथड 1 जिसमें हम सिंपल परसेंटेज की वैल्यू को 100 से कंपेयर कर देंगे। मैंने बताया था ना आपको, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसके भी आगे ऑफ लगेगा वो हमारी मल्टीप्लिकेशन वैल्यू हो जाती है। अब इसी मेथड को मैं डेसिमल कन्वर्जन से बताऊंगा, मेथड 2। अभी मैंने आपको बताया था 20% को डेसिमल कन्वर्जन क्या होता है, 2 0 आगे लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.2 इंटू 500, तो हमारा आंसर आ जाएगा 100। ये है मेथड कन्वर्जन के। अब फ्रैक्शन में मैं आपको आगे बताऊंगा, फ्रैक्शन भी मैंने बता दिया। देखिए 20% हमें फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गई, 1/5। तो देखिए 1/5 इंटू 500,
तो 500 अपॉन 5 इजकल टू 100। ठीक है, ये फ्रैक्शंस है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस वैल्यूज से हमें परसेंटेज फ्रैक्शन नहीं निकालने चाहिए, जो कि बहुत ही टफ होते हैं उस टाइम। अब चलिए, अब यहाँ पे एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि जो डेसिमल वैल्यू हम लोग निकालते हैं कन्वर्जन में, टू प्लेस पे शिफ्ट कर देते हैं पॉइंट आगे लगा के। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर आपको 30% का कन्वर्जन निकालना है डेसिमल में, तो टू प्लेस पे ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, 0.30, ये हमारा हो गया डेसिमल कन्वर्जन। अब चलिए, हम आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ अब बताने जा रहे हैं जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, वो है परसेंट मल्टीप्लायर। फ्रेंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है परसेंट मल्टीप्लायर, तो ध्यान से सुनिएगा। बोलते हैं A% ऑफ B, तो इसका मतलब क्या हुआ, A/100 इंटू B। ओके, देखिए एक क्वेश्चन है कि 40% ऑफ 1000। अब हमें इसका परसेंटेज मल्टीप्लायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, सेम डेसिमल कन्वर्जन की तरह है। जो 40% दे रखा है, टू प्लेस पे ज़ीरो लगा देंगे, तो 1000 इंटू 0.40, तो कितना आ जाएगा, 400। फ्रेंड देखा, बहुत ही ईजी था ना मल्टीप्लाई। यही चीज़ें मैं आपको भी और बताऊंगा कि कैसे आप अपने क्वेश्चन को रिड्यूस कर सकते हैं। सीधा मल्टीप्लायर फैक्टर निकालिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमने कहा 20% ऑफ 500, तो इसको भी तुरंत मल्टीप्लाई फैक्टर पे हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.2 इंटू 500, आंसर 100। बट फ्रेंड, मल्टीप्लायर फैक्टर हमारा 22.5 डेसिमल ऑफ 420 और 12.5% ऑफ 640। ये परसेंट मल्टीप्लाई यहाँ पे काम नहीं करता है। जब भी कोई वैल्यू दशमलव में दे रखी हो तो मल्टीप्लाई फैक्टर नहीं काम करता है, तो वहाँ पे दूसरे तरीके से करते हैं, हम आगे भी बताएंगे। अब चलिए चलते हैं हम लोग परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं। अब परसेंटेज इंक्रीज का मल्टीप्लायर का यूज़ करेंगे, देखिएगा अभी। परसेंटेज इंक्रीज, एक क्वेश्चन देखते हैं, उससे हम लोग समझते हैं। सैलरी ऑफ मिस्टर राम इंक्रीज बाय 20%, इट इनिशियल सैलरी ऑफ राम is 12,000. Find his salary after increase। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो राम की सैलरी है 20% बढ़ गई है इनिशियल सैलरी से, जो उसकी इनिशियल सैलरी थी। तो जो 20% इंक्रीमेंट हुआ है, तो 12,000 पे अब उसको कितने मिल रहे हैं, इंक्रीमेंट पे सैलरी कितनी हो रही है। देखिए मल्टीप्लायर से हम लोग बहुत ही सिंपल से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग, मैं अब मल्टीप्लायर का देखिए कितना बड़ा यूज़ बताने वाला हूँ। अब देखिए एक नॉर्मल स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करेगा। स्टेप ए, 12,000 प्लस 20/100 इंटू
12,000। बी स्टेप पे स्टूडेंट करेगा 12,000 प्लस यहाँ से 12 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 120/100। फिर सी स्टेप क्या करेगा स्टूडेंट 12,000 इंटू 1.2। और उसके बाद डी 14,400। अब देखिए कितने हमने क्वेश्चन 4 स्टेप में आंसर निकाला, लेकिन अब यहाँ पे परसेंट मल्टीप्लायर का हम लोग यूज़ करेंगे, आंसर क्विक आ जाएगा और स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो परसेंटेज होता है हमारा, फॉर्मूला इसका होता है इनिशियल, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, सॉरी इनिशियल वैल्यू इंटू परसेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू। ये है हमारा फॉर्मूला परसेंट मल्टीप्लायर का। अब देखिए ये स्टेप हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं अपने पेपर टाइम पे, ये सीधा आंसर पे आते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हमें दे रखी है, इनिशियल सैलरी ऑफ राम इज़ 12,000 और फाइनल वैल्यू हमें पूछ रहा है आफ्टर इंक्रीमेंट। ठीक है, फाइंड हिज सैलरी आफ्टर इंक्रीमेंट, तो हमारी फाइनल वैल्यू ये हो जाएगी। तो देखिए इनिशियल वैल्यू बने रखा 12,000 इंटू मल्टीप्लायर फैक्टर रखना है परसेंट का, तो 20% दे रखा है, तो इस मीन्स क्या हो जाएगा हमारा 20% इंक्रीमेंट हो रहा है तो 100 प्लस करेंगे। ठीक है, ये भूलिएगा नहीं। और अगर डिक्रीज बोलता तो 100 माइनस करते, तो यहाँ पे परसेंट मल्टीप्लायर हमारा क्या आ जाएगा 100 प्लस 20 120। और मैंने क्या कहा था, दो प्लेस पे 0 लगा देना है, पॉइंट लगा देना है, तो 1.20। तो यहाँ पे हमारा परसेंट मल्टीप्लायर क्या आ जाएगा 1.2 इक्वल टू फाइनल वैल्यू। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40,400। अब देखिए मैंने 3-4 स्टेप खत्म कर दिए, आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है। देखा कितना इम्पोर्टेंट है हमारा परसेंट मल्टीप्लायर। फ्रेंड मैंने परसेंट मल्टीप्लायर का ही यूज़ करके प्रॉफिट लॉस में मैंने आंसर आपको बताए हैं। सो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारा प्रॉफिट लॉस का भी वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने सिंपल से परसेंटाइल मल्टीप्लायर से हमने निकाला है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितनी क्विक स्मार्ट से निकाल सकते हैं। और सेम देखिए यहाँ पे भी हमने कितने क्विक स्मार्ट तरीके से आंसर निकाला अपने कुछ स्टेप रिड्यूस करके। सो प्लीज़ फ्रेंड रिक्वेस्ट है आप लोग ज़रूर वो वीडियोस देख लीजिए हमारे प्रॉफिट लॉस के। और अभी मैं आगे भी यूज़ करूँगा प्रॉफिट मल्टीप्लायर का SICI में। तो ये हमारा था फाइनल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू हमारी आ गई 4,040। अब हम लोग निकालने देखते हैं कि हम लोग इनिशियल सैलरी कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये तो फाइनल वैल्यू निकाल दी आफ्टर इंक्रीमेंट, अब हम लोग इनिशियल सैलरी निकालते हैं। तो सिंपल हम परसेंट मल्टीप्लायर का यूज़ करके ही निकालेंगे। तो क्वेश्चन हमें दे रखा है आफ्टर इंक्रीज ऑफ सैलरी by 25% of A become 1,000. Find initial
सैलरी। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमें दे रखा है कि मिस्टर ए हैं, उनकी सैलरी 25% बढ़ गई है, जो कि 1000 हो गई है। अब हमें निकालना है कि कितने परसेंट बढ़ी है, कितने परसेंट से बढ़ी है। तो फॉर्मूला मैंने अभी आपको क्या बताया परसेंट मल्टीप्लायर का, इनिशियल वैल्यू इंटू परसेंट मल्टीप्लायर इक्वल टू फाइनल वैल्यू। तो देखिए इनिशियल वैल्यू हमें निकालनी है और परसेंट मल्टीप्लायर हमें दे रखा है 25%। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू हमें फाइंड करनी है और परसेंट मल्टीप्लायर हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये स्मार्ट तरीका है, कोई तुरंत इंक्रीज दे रखा है तो 125, डिक्रीज दे रखा है तो 75। अगर हमें इसका परसेंट मल्टीप्लायर निकालना हुआ तो यहाँ पे इंक्रीज दे रखा है तो 1.25 इंटू फाइनल वैल्यू हमें 1000 दे रखी है। अब इनिशियल वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको डिवाइड करना होगा। दो पॉइंट से हमें 2 0 बढ़ गए, 800। तो मिस्टर ए की इनिशियल सैलरी कितनी थी 800, जिससे बढ़ गई 50%, 25%, तो हो गई 1000। अब देखिए फ्रेंड यही क्वेश्चन हम लोग फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू हमें भी याद होनी चाहिए। अभी मैं आपको फ्रैक्शन वैल्यू डिस्क्रिप्शन में दे रखूँगा, जो कि आप लोग डाउनलोड करके उन वैल्यूज़ को ज़रूर याद कर लें। अब देखिए 25% इंक्रीज हुआ है ना, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 4 दे रखा है ना, ये इसकी इनिशियल है, और ये जो ऊपर होता है ये हमारी इंक्रीमेंट होती है। अब देखिए जो कि इन 4 + 1 = 5, ये हमारी हो गई फाइनल वैल्यू। अब देखिए हम कैसे यूज़ करते हैं। देखिए 5, अब यहाँ पे यूनिटरी मेथड में यूज़ कर रहा हूँ। 5 = किसके बराबर है 1000 के। ठीक है, उसकी सैलरी हो गई ना, बिकम 1000, 25% इंक्रीज हो गई। तो यहाँ पे 5 हमारे 1000 के बराबर है, तो एक कितने के बराबर है 1000/5। और हमें 4 पूछ रहा है, क्योंकि 4 इसकी क्या है इनिशियल सैलरी है। तो 4 1000/5 इंटू 4, तो ये हमें आ जाएगा 800। तो ये हमारी हो गई इनिशियल सैलरी। जो फोर्थ पार्ट है वो इसकी इनिशियल है, और जो एक हुआ है ये इसकी इंक्रीमेंट हुआ है। तो हमने फाइनल वैल्यू को ऐड कर दिया, 4 + 1, फाइनल वैल्यू 5 हो गई। तो 5 हमें दे रखा है और एक निकाला, और 4 पार्ट हमें 800 निकाल लिया। इसको ऐसे समझ लीजिए, इसको और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 200। ठीक है, 5 पार्ट हमारा जो है 1000 के बराबर है, एक पार्ट इसका कितना बराबर हुआ 200 के। तो 4 पार्ट इसका कितना बराबर होगा, तो 200 × 4 = 800। ठीक है। अब हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से भी देख लेते हैं कि हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू से कैसे आंसर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू दे रखा हूँ, तो आप उसको डाउनलोड करके ज़रूर से याद कर लें, क्योंकि ये हमारे टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कि एक क्वेश्चन है, अब मैं फ्रैक्शन वैल्यू से कर रहा हूँ सॉल्व। अब फ्रेंड ये क्वेश्चन है, आफ्टर इंक्रीमेंट
12 होल 1/2%, ए अमाउंट बिकम 450, फाइंड इनिशियल अमाउंट। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ना आपको फ्रैक्शन वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब देखिए जिस ये दे रखा है 12 होल 1/2, तो इसका हमारा जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 होती है। अब देखिए इस वैल्यू से हमें ये वैल्यू कम सॉल्व करना आसान रहेगा। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था कि ये हमारी इनिशियल होती है, ठीक है, और ये इंक्रीमेंट भी हो सकती है। अगर रिड्यूस बोलता है तो ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा। जरूरी नहीं कि इंक्रीमेंट ही होता है, डिक्रीज भी होगा क्वेश्चन में, अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अब यहाँ पे इंक्रीज दे रखा है तो हमें ये 1 प्लस ऐड कर देंगे, तो 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। अब देखिए जो ये 9 पार्ट है हमें किसके बराबर है, 450 के, क्योंकि कह रहा है ना बिकम, इतना हो जा रहा है, ये इंक्रीमेंट के साथ इतना हो जा रहा है, तो हमने इसको परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू में निकाल लिया है। तो 8 हमारी इनिशियल थी और इंक्रीमेंट कितना हुआ है 1, तो ऐड करके 9 पार्ट बन गया, तो 9 पार्ट हमारा बराबर है 450 के। तो एक पार्ट हमारा किसके बराबर होगा, 450/9। तो ये हमारा आ जाएगा 50, और इनिशियल पूछ रहा है ना 8 पार्ट, तो 8 पार्ट हमारा किसके बराबर है, 8 × 50, तो हमारा आ जाएगा 400। तो देखिए फ्रेंड फ्रैक्शन वैल्यू से कितनी जल्दी आंसर आ गया। यहाँ पे हमने यूनिटरी मेथड यूज़ किया है। यहाँ पे हमारा बेसिक पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊँगा, परसेंट मल्टीप्लायर यूज़ करके। सो फ्रेंड आप लोगों ने नीचे जो मैं फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा हूँ उसको आप ज़रूर से याद कर लीजिए। ये फ्रैक्शन वैल्यू बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परसेंटेज वैल्यू के लिए, क्योंकि यही पार्ट आपको DI में भी इम्पॉर्टेंट लगेगा, जो कि आप बहुत ही क्विक फाइंड कर सकते हैं। आप इन्हें ज़रूर से ज़रूर याद कर लें। और फ्रेंड आपको ये वीडियो मेरा कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिए और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।